कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेरियन। आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई एम वरीड अबाउट माय प्रोटीन। तो क्या आपके भी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आज मुझे वेट लॉस करना है, लेकिन मुझे किसी ने बोला है कि मेरी डाइट में तो प्रोटीन की बहुत कमी है क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मुझे बॉडी बनानी है, मसल बनानी है, और क्या मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट लेने चाहिए बिकॉज आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। If you are thinking like that, then the answer is no, no, no. There is no need to take any protein supplement even if you are a vegetarian. एक वेजिटेरियन है, लेकिन अगर आपकी एक वेल बैलेंस डाइट है, then there is no need for any supplement. कोई जरूरत नहीं है हमें किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट की, बट प्रोवाइडेड हमारी जो डाइट है वो वेल प्लान्ड एंड वेल बैलेंस्ड डाइट है। अगर हम बैलेंस्ड मील ले रहे हैं, then there is no need to take any protein supplement. ये एक बहुत कॉमन मिथ है कि प्रोटीन्स आर फाउंड ओनली इन नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। मीट, फिश, पोल्ट्री, एग जो ये लोग खा रहे हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपकी डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन है। इट इज अ कंप्लीट मिथ, इट इज अ मिथ। द ट्रुथ इज इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन देयर आर न्यूमरस सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स दैट कैन बी अवेल्ड इन योर डाइट, बट द डाइट हैज टू बी अ वेल बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है ये आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, दैट इज हमने उसके बारे में बात करी थी। बट आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन हमें कैसे लेना है। हम वेजिटेरियन है और हमें हमारी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है तो हमें कैसे लेना है। तो उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हाउ मच इज रिक्वायर्ड, प्रोटीन कितना जरूरी है हमारी डाइट में ये हमें पता है, बट कितना लेना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स वेरी विद योर एज, विद योर वेट, विद योर फिजियोलॉजिकल स्टेट, कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग है देन ऑल्सो इट चेंजेस। तो वेरिएशंस आर देयर, बट अगर एक आइडियली एक नॉर्मल सेडेंटरी मैन की बात करें तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर आइडियल बॉडी वेट। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आए कि हम वेजिटेरियन हैं तो हमारी डाइट में कौन से ऐसे सोर्सेज हैं कि हमें अगर प्रोटीन बढ़ाना है तो हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, क्या है सोर्सेज प्रोटीन के वेजिटेरियंस के लिए। तो उस पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो बचपन से हम लेते आए हैं that is the milk and milk products. It is an excellent protein source for vegetarians. Milk, curd, छाछ, लस्सी, buttermilk that we say, and paneer. All these things are rich in protein that can be included in your day-to-day diet and has to be included in your day-to-day diet for healthy living. प्रोटीन के अलावा इसके अंदर बहुत सारे vitamins and minerals भी होते हैं, जैसे राइबोफ्लेविन में रिच होता है मिल्क, एंड विटामिन B12 जो बहुत कॉमनली डेफिशिएंसी पाई जाती है विमेन में, तो विटामिन B12 is also found in milk and milk products, and calcium. So along with protein there are other minerals and vitamins that are the milk is rich in, so that you can include in your diet. Second, अगर आप मिल्क से एलर्जिक हैं, आप मिल्क नहीं टॉलरेट कर सकते, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है आपको, तो क्या करेंगे, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है सोया मिल्क का। सोया मिल्क एंड टोफू, टोफू इज द पनीर मेड फ्रॉम दैट सोया मिल्क, so that you can include in your diet. Third, and the other important source of protein in vegetarian diet is pulses और दाल, जो हम रोज खाते हैं, खाते आए हैं बचपन से। They are an excellent source of protein provided they are taken along with roti और rice। मतलब सीरियल्स के साथ में अगर आप उसको क्लब करते हैं then they become a very good quality protein, otherwise they are incomplete protein। प्रोटीन तो है बट वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में कंप्लीट प्रोटीन आपको मिलता है, बट पल्सेस और सीरियल्स का जो प्रोटीन होता है दैट इज इनकम्प्लीट, सो दैट हैज टू बी क्लब टुगेदर। सीरियल्स और पल्सेस को जब जब हम कंबाइन करके खाएंगे देन यू गेट योर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो पल्सेस को एक रोज ये नहीं कि दालों के रूप में ही लेना है, हम उसकी वेराइटी ले सकते हैं, डिफरेंट पल्सेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डाइट में, और अलॉन्ग विद डिफरेंट पल्सेस हम उसको डिफरेंट वेज में ले सकते हैं। जैसे आप स्प्राउट कर सकते हो पल्स को, यू कैन टेक इट रेगुलरली इन योर लंच एंड डिनर। अलॉन्ग विद दैट यू कैन मेक वड़ास, you can make South Indian dishes like idlis, dosas that are made with pulses and cereal, so that you can do. You can take roasted chana, roasted matar, that you can take all these things, you can incorporate in your day-to-day diet to avoid the boredom. So beans are there, beans are another important source of protein. Beans में आ जाते हैं kidney beans जैसे राजमा, cow peas जैसे लोबिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, moat beans, and dry peas and green peas. These are all they come in beans and legumes.
so that you can take in your day-to-day diet along with the cereals. So that are excellent source of protein, as well as they are good sources of fiber and other vitamins and minerals also. So apart from beans, another important source of protein in vegetarian diet is nuts. Nuts, a fistful is enough for a day, but has to be incorporated in your diet. That nuts में आ जाते हैं सारे almonds, cashews, pistachios, walnuts, etc. सारे nuts आ जाते हैं इसके अंदर. They are all are good source of protein, but they are also good source of fats. Those fats are good, no doubt, but they have to be limited in the quantity. ऐसा नहीं है कि हम excess कर लें. Excess of everything is harmful. So how much do we need? A fistful. एक मुट्ठी में जितने आपके nuts आ जाएं, that you can incorporate in your day-to-day diet. Another important source is seeds. Seeds जैसे कि flax seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds, chia seeds. They all are good source of not just protein. They are also good source. So they are packed with vitamins and minerals. Now another important thing along with these sources, आपको ये सारे sources तो समझ में आ गए कि ये हम अपनी diet में ले सकते हैं. तो vegetarian diets are not like कि उनमें प्रोटीन की कमी आएगी अगर हम उसको वेल बैलेंस तरीके से लेंगे. अगर ये सारी चीजें हम वैरायटी इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी डाइट में तो कभी भी कमी नहीं आएगी. हमारे फोर फादर्स की डाइट में कभी कमी नहीं आई थी. तब कोई सप्लीमेंट्स नहीं हुआ करते थे. वो भी मसल बनाते थे, वो भी बॉडी बिल्ड करते थे, बट देयर वाज नो नीड टू टेक एनी सप्लीमेंट्स बिकॉज दे वर टेकिंग ऑलरेडी फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द नेचुरल वे. डाइट अपनी जितनी नेचुरल होगी उतनी हेल्दी होगी. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटीन तो हमने ले लिया, बट इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन योर बॉडी. बट देन पीपल हैव कॉमन मिथ कि पल्सेस या हम राजमा या ऐसी चीजें लेते हैं तो दे क्रिएट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स. सो अगर ऐसा होता है तो हम पल्सेस को किस तरह से ले सकते हैं कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो. वी कैन सोक देम, वी कैन वॉश देम वेल. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे से वॉश करें बिकॉज उसकी जो एंटी न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश आउट भी हो जाते हैं. अलॉन्ग विद दैट यू सोक इट, जर्मिनेट इट, स्प्राउट कर लीजिए. देन ऑल्सो इट इज इजीली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब. अगर स्प्राउट नहीं कर रहे हैं देन यू कैन व्हाट यू कैन डू इज टेक इट बाय सोकिंग इट एंड देन कुकिंग इट. उससे क्या होगा, कुकिंग भी फास्ट होगी, आपका फ्यूल भी सेव होगा एंड डाइजेस्टिबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज होगी. सो यू कैन ऑलवेज सोक योर पल्सेस बिफोर कुकिंग. Another important thing is हाई प्रोटीन ले लिया बट वो एसिमिलेट नहीं हो रहा है, बॉडी में एब्जॉर्ब हुए. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम फिजिकली एक्टिव हों. जितना हम फिजिकली एक्टिव होंगे थ्रू आउट द डे, हम जितना एक्टिव रहेंगे अलॉन्ग विद योर वर्कआउट, वो उसका मुकाबला नहीं है. अगर वो नहीं है तो प्रोटीन आपका यूटिलाइज भी नहीं होगा एंड देन यू विल फेस अदर प्रॉब्लम्स. सो स्टेइंग एक्टिव एंड डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज utmost important with your high protein diet. So that's it for today.